ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ व शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। दिसंबर 2023 की 10वीं तारीख, दिन इतवार, और हस्बे वादा हम हाजिर हैं जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी के ताज़ा शुमारे के साथ। हफ्ते रफ्ता की सरगर्मियों पर मबनी तफसीलात आया चाहती हैं, लेकिन शुरुआत हस्बे मामूल इदारिया से। सामईन, जम्मू व कश्मीर बैंक हर खास व आम का बैंक अपने तमाम तर वसाइल और सहूलियात से लेस आपकी माली ज़रूरियात को समझते हुए उन्हें बेहद सरल तरीके से पूरा कर रहा है और साथ ही साथ नित नई सुविधाएं भी जोड़ रहा है ताकि आपकी बैंकिंग एक्सपीरियंसेस को निहायत आसान बनाया जा सके। जेके बैंक तरक्की की नई मंजिलें तय कर रहा है, जिसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं, जो पिछले 85 साल से लगातार हमारा साथ दे रहे हैं और हम पर अपना एतमाद बनाए हुए हैं। बैंक मुल्क भर में तकरीबन 3500 टच पॉइंट्स के साथ आपकी खिदमत में जा बजा मौजूद है और शायद ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोई ऐसी जगह हो जहां मामूली फासले पर हमारी ब्रांच, ATM, CRM या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद नहीं है। हालांकि टेक्नोलॉजी के जदीद दौर में अब फासले नहीं रहे, बल्कि सारा बैंक, उसकी सारी शाखें और उसके सारे बैंकिंग प्रोसेसेस हमारी मुट्ठी में मौजूद होते हैं। ताहम ये बात भी अपनी जगह अहम है कि हम दुनिया के उस हिस्से में रह रहे हैं जहां अभी भी डिजिटल बैंकिंग के साथ साथ कन्वेंशनल बैंकिंग भी रेलेवेंट है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जेके बैंक अपनी नेटवर्क के फैलाव को एक प्लान के तहत अमल में ला रहा है। इस ज़िम्न में हालिया दिनों बैंक ने मुख्तलिफ जगहों पर अपने टच पॉइंट्स का इफ्तिताह किया, जिसे अवाम ने काफ़ी सराहा है। DC डोडा हरविंदर सिंह ने सिरी के मकाम पर जोनल हेड डोडा फयाज अहमद भट्ट की मौजूदगी में नया ATM इनाग्रेट किया, जबकि DC गांधरबल शमबीर ने जोनल हेड बडगाम सादात हुसैन की मौजूदगी में मानसबल में ATM का इफ्तिताह किया। DC रियासी विशेषपाल महाजन ने जोनल हेड उधमपुर राजेश गुप्ता की मौजूदगी में सलाल के मकाम पर एक ATM इनाग्रेट किया, जबकि जोनल हेड पुलवामा तारिक अली ने लद्दू पांपोर के मकाम पर एक CRM का इफ्तिताह किया। बैंक की 2 शाखें वाक़या कलम चकला कुपवाड़ा और कलंतरा पाइन बारामुल्ला नई इमारतों में मुंतकिल की गई, जिनका इफ्तिताह जोनल हेड बारामुल्ला इम्तियाज़ अहमद भट्ट ने किया और ये सफ़र जारी है। हमारा मुदाव मकसद आपको नज़दीक तरीन मकाम पर बैंकिंग सहूलियात फराहम करना है, ताकि हमारे साथ जुड़े रहने का आपको भरपूर सिला भी मिले। जिस किसी इलाके में भी हमारी ब्रांच या ATM, CRM या BC अपना काम शुरू करता है तो कामयाबी उस जगह का मुकद्दर बन जाती है, और आपकी कामयाबी को हम अपनी कामयाबी समझते हुए आपकी खुशियों में खुश हैं। बस आप यूं ही अपना एतमाद हम पर बनाए रखें। सामईन, केंद्रीय वित्त सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने गुज़श्ता हफ्ते जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे के पहले पड़ाव में जेके बैंक के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और उनके आज़ाज़ में आयोजित एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। बैंक के MD और CEO बलदेव प्रकाश ने सेक्रेटरी DFS को उनकी आमद पर फूलों के गुलदस्ते से इस्तकबाल किया और तकरीब के इफ्तिताही कलिमात में उनकी कश्मीर आमद पर उनका आभार प्रकट किया और बैंक की कारकर्दगी का खाका पेश किया। सेक्रेटरी DFS डॉक्टर विवेक जोशी ने अपने भाषण में इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मरकजी सरकार जो स्कीमें जनहित में बनाती है, उन स्कीमों को उनकी असल शक्ल में आम आदमी के लिए लाभदायक होते देख बड़ी मसरत होती है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में मरकजी स्कीमों की अमलावरी में जेके बैंक के सक्रिय रोल को सराहा और इच्छा व्यक्त की कि बैंक अपने इस मिशन पर आगे बढ़ता ही जाएगा और अवामी बहबूद में मजीद बेहतरी लाएगा। 100 रोजगार उत्सव नामी इस समारोह में आदरणीय सेक्रेटरी DFS ने 13 बेनिफिशरीज के हक में जेके बैंक की तरफ से सैंक्शन किए गए यूनिट्स के कयाम की खातिर 45 करोड़ रुपए के सैंक्शन लेटर्स भी सौंपे और बैंक की कोशिशों की काफी तारीफें की। उन्होंने एंटरप्रेन्योर कल्चर के फरोग के लिए बैंक को मजीद काम करने के लिए कहा, ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए दर बदर भटकना ना पड़े। इस मौके पर उन्होंने PM विश्वकर्मा स्कीम के हवाले से भी शद्दोमत से काम करने पर जोर दिया, ताकि दस्तकारों को उनकी मेहनत का भरपूर फल मिल सके।
اس موقع پر جے کے بینک کے 85 سالہ سفر پر مبنی ایک دستاویزی فلم بھی چلائی گئی، جس کے بارے میں مکھیہ اتیتھی نے کہا کہ جے کے بینک کا یہاں کے لوگوں کے لیے سب سے لوکپریہ بینک ہونا بالکل سوابھاوک ہے، کیونکہ اس بینک نے یہاں کے لوگوں کی سماجک، آرتھک اور ویکتیگت ضرورتوں کا خیال رکھا ہے اور تمام کٹھن پرستتھیوں میں لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلتا رہا ہے۔ ایم ڈی اور سی ای او بلدیو پرکاش نے چیف گیسٹ کو بتایا کہ اپنے ایمپلائمنٹ جنریشن انیشیٹو کے ذریعے جے کے بینک نے سو روزگار اتسو کے دوران لگ بھگ 96,000 یواؤں کو روزگار فراہم کیا ہے اور تقریباً 1,550 کروڑ روپے کے قرضے نوجوانوں کو ان کے نجی یونٹ قائم کرنے کی غرض سے واگزار کیے ہیں۔ تقریب میں بینک کے تمام جنرل مینیجرز، ڈی جی ایمز اور دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی، جبکہ کے سی سی آئی کے پریزیڈنٹ جاوید ٹینگا اور کولڈ سٹوریج ایسوسی ایشن لاسی پورا کے پریزیڈنٹ اعجاز قریشی نے بطور مہمانان خصوصی شرکت کی۔ میٹنگ کے آخر میں بینک کے جنرل مینیجر کریڈٹ آشوتوش سرین نے تحریک شکرانہ ادا کی اور مہمانوں نے مختلف ہنرمندوں کی جانب سے قائم سٹالوں کا معائنہ کیا اور دستکاروں کی جانب سے بنائی گئی مصنوعات کو کافی سراہا۔ واضح رہے کہ ان یونٹوں کے قیام کے لیے جے کے بینک نے ان یونٹ ہولڈرز کو آسان قرضے فراہم کیے ہیں۔ 1938 سے جے این کے بینک لکھ رہا ہے کامیابیوں کی داستان، انسپریشنل سٹوریز پر مبنی سیریز۔ میری کہانی میری زبانی میں سنیں کامیاب انٹرپرینیورز کی سکسیسفل سٹوریز۔ میری کہانی میری زبانی میں آج سنیے بانڈی پورا سے رینا اینڈ ریناز کی کہانی زاہد امتیاز کی زبانی۔ جب میں نے بزنس سٹارٹ کرنے کا سوچا، بزنس کروں اور مینوفیکچرنگ میں جاؤں۔ مینوفیکچرنگ میں یہ ہے کہ میں کچھ لوگوں کو امپلائمنٹ دے سکوں یہاں پہ اور کچھ لوگوں کو سکلڈ بناؤں۔ اگر ہم دلی سے یا کہیں سے لاتے ہیں گلاس، کیوں نہ میں یہاں بناؤں، یہاں ہی دوں۔ میں یہ آپ کو بتاؤں، جب میں پورا فائنل کیا، جو میرے ڈریمز تھے وہ یہاں پہ ریئلٹی میں کرنے تھے۔ پہلی بار بینک کو اپروچ کر کے کرنے گیا تھا، ہم نے یونٹ کا وزٹ کیا، تب کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک سپیس تھی، ایک کمرہ تھا۔ بٹ ایٹ دا اینڈ جے کے بینک نے مجھے سپورٹ کیا، انہوں نے مجھے فائنانس کیا۔ پھر ان کی وجہ سے اس کمرے میں جو بھی مشینیں لگی ہے وہ جے کے بینک کی وجہ سے ہے۔ میں ہر ایک لڑکے کو یہی بول رہا ہوں کہ اپنا کرو، جب اپنا کرو گے تو مزہ ہے۔ چھوٹا ہی بزنس کیوں نہ ہو، چھوٹا ایک دن بڑا بن جاتا ہے۔ 1,000 روپے سے سٹارٹ کرو، بٹ ایک دن وہی کروڑوں میں ہو جائے گا۔ ٹل ڈیٹ میرا یونٹ اچھے سے چل رہا ہے۔ ابھی الحمدللہ ابھی پیرنٹس بھی پراؤڈ فیل کر رہے ہیں کہ نہیں یہ امپلائمنٹ دے رہا ہے لوگوں کو۔ اس کا حصہ بن سکتے ہیں، اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کریں اور میری کہانی @jkbmail.com سلیکٹ ہونے پر سنے کا سارا جہاں، آپ کی کامیابی کی انوکھی داستان۔ JNK بینک، آپ کا اپنا بینک۔ جموں کشمیر کی 12ویں یونین ٹیریٹری لیول بینکرز کمیٹی کی میٹنگ گزشتہ ہفتے SKICC میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت سیکریٹری DFS ڈاکٹر وویک جوشی نے کی، جس میں جے کے بینک کے MD اور CEO جو کہ یونین ٹیریٹری لیول بینکرز کمیٹی کے کنوینر بھی ہیں کے علاوہ پرنسپل سیکریٹری فائنانس سنتوش ڈی ویدیا، RBI کے ریجنل ڈائریکٹر کمل پٹنائک، نبارڈ کے جنرل مینیجر بالامودی شریدر، جنرل مینیجر RBI سندیپ متل، کمشنر سیکریٹریز ٹو گورنمنٹ RBI، نبارڈ، ڈپارٹمنٹ ہیڈز، انشورنس کمپنیز، لیڈ بینک مینیجرز اور جموں کشمیر میں کام کر رہے بینکس کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ڈاکٹر وویک جوشی نے میٹنگ میں بتایا کہ میرے یہاں آنے کا ادیش PM وشوکرما اسکیم کے اس خاص حکومتی پروگرام کے بارے میں آپ کو آگاہی دینا ہے جو پردھان منتری کے من کے بہت قریب ہے۔ انہوں نے آہوان کیا کہ اس اسکیم کے حوالے سے جو ٹارگٹس دیے گئے ہیں ان کو بہت جلد حاصل کیا جائے تاکہ تمام دستکاروں کو راحت ہو اور پردھان منتری کا وہ خواب جو انہوں نے بھارت کو 2047 تک ایک وکست دیش بنانے کے حوالے سے دیکھا ہے ساکار ہو۔ انہوں نے سیب کی پیداوار بڑھانے کے لیے باغ مالکان اور تمام زمینداروں کو آہوان کیا کہ وہ ریاستی اور مرکزی اسکیموں سے فائدہ اٹھائیں اور ہائی ڈینسٹی ایپل پلانٹیشن کی طرف راغب ہو جائیں تاکہ خوشحال کسان کا نعرہ صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک حقیقت کے روپ میں ہمارے سامنے آئے۔
उन्होंने बैंकों पर जोर दिया कि हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन और सीए स्टोर्स कायम करने के लिए बोरोवर्स की हैंड होल्डिंग करे। इसके अलावा उन्होंने हुकूमत के तमाम फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के लिए भी बैंकों का सहयोग मांगा। बैंक के एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने सेक्रेटरी डीएफएस को खराज तहसीन पेश करते हुए उनकी उन कोशिशों को सराहा जो उनने मुल्क में हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही फलाही स्कीमों की कामयाब अमल आवरी के लिए उठाए हैं। उन्होंने डॉक्टर जोशी की उन काविशों की भी तारीफ की जो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के हवाले से की है। उन्होंने हाल ही में सुबुकदोश हुए चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर ए.के. मेहता की भी तारीफ करते हुए उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को सराहा और फ्लैगशिप प्रोग्राम्स की अमल आवरी में उनके रोल की सराहना की। बैंक के जनरल मैनेजर बराए गवर्नमेंट बिजनेस सईद रईस मकबूल ने जम्मू कश्मीर में काम कर रहे बैंकों के साल 2023-24 की पहली छमाही की कारकर्दगी पर मुफस्सिल रिपोर्ट पेश की और कहा कि इस माली साल में बैंक्स ने 25,875 नौजवानों के हक में लगभग 1200 करोड़ रुपए के कर्जे भी वागुजार किए हैं। 12वीं यूटीएलबीसी के आखिर में बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधीर गुप्ता ने अपने इख्तितामी कलमात में सेक्रेटरी डीएफएस और दीगर अफसरान का शुक्रिया अदा करते हुए आशा व्यक्त की कि उनकी मौजूदगी से न सिर्फ बैंकों को बल्कि अवाम को भी फायदा होगा और उनके अनुभवों तथा प्रयासों को बहुत सराहा। दोस्तों, वक्त बदल रहा है और हमें भी वक्त के साथ साथ खुद में ऐसे बदलाव लाने की जरूरत है जिनसे हम वक्त की रफ्तार से हमाहंग हो सकें। भारत जैसे विशाल देश में जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी के मैदान में इनकलाब आ रहे हैं, इसे बदलती दुनिया के अंदर डिजिटल कैपिटल की हैसियत से तस्वुर किया जाने लगा है। दुनिया की लगभग 18% आबादी भारत में रह रही है और गवर्नमेंट के डिजिटल इनिशिएटिव्स मिशन की कामयाबी उसी सूरत में हासिल होगी जब यहाँ का हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसे निभाने की कोशिश करेगा। जेके बैंक हमेशा ही से ऐसे इनिशिएटिव्स का साथ देता आया है जिनका मकसद ग्राहकों की आसाइश और ज्यादा से ज्यादा डिजिटाइजेशन हो। जेके बैंक का ग्रीन पिन इनिशिएटिव ऐसी ही एक कोशिश है जिसके इस्तेमाल से आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड का पिन हमारे किसी भी एटीएम पर खुद क्रिएट या रीसेट कर सकते हैं। इस अमल की सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए ओटीपी के जरिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। इस ग्रीन पिन से आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है और ना ही रिवायती तौर पर डाक के जरिए पिन का हफ्तों इंतजार करना पड़ेगा। हर एक कागज का पन्ना बचाने से हम माहौल भी बचा रहे हैं क्योंकि जंगलात हमारा एक बेशकीमत सरमाया है। ग्रीन पिन के इस्तेमाल से आप किसी भी वक्त क्रेडिट या डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं, ख्वाह वो पहली बार हो या आप अपना पिन तब्दील करना चाहते हो। पिन बदलना इसलिए भी बेहतर है ताकि आपका पैसा महफूज रहे और ये गुजारिश तो हम बार बार करते आए हैं कि आप अपना पिन किसी के साथ भी शेयर ना कीजिए, ख्वाह वो कितना भी करीबी हो। इससे चोरी का खतरा और कार्ड का गलत इस्तेमाल सिरे से नामुमकिन बन जाएगा। आपके पैसे की हिफाजत हमारा फर्ज है और आपकी सहूलत हमारे सभी डिजिटल इनिशिएटिव्स का मुद्दा मकसद है। आप हमारे इन इनिशिएटिव्स के साथ जुड़कर अपनी जिंदगी में आसानियां पैदा कीजिए और हमारे इन इनिशिएटिव्स का भरपूर लाभ उठाइए। और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तौसीशुदा आखिरी तारीख पूछी थी। इस सवाल का सही जवाब है 26 दिसंबर 2023। दोस्तों, इस हवाले से हमें काफी सारे जवाबात ईमेल के जरिए मौसूल हुए और लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से बागे अली मर्दान खान के मुजफ्फर अहमद, जम्मू डिवीजन से रामबन की सविता समियाल और लद्दाख से पद्म संस्कार के रीचन नुरबू। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। अब नोट कीजिए आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि सेक्रेटरी डीएफएस के हालिया दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान उन्होंने किस खास मरकजी स्कीम की प्रमोशन और अमलावरी पर जोर दिया। आपके ऑप्शंस हैं पीएम ईजीपी, पीएम स्वानिधि या पीएम विश्वकर्मा। आपके जवाबात हमें 16 दिसंबर 2023 शनिचरवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल एड्रेस है jkbankdiary@jkbmail.com। अपने ईमेल्स में अपना अकाउंट नंबर और एड्रेस लिखना ना भूलें।
تو لیتے ہیں آپ سے رخصت اگلی اتوار تک. تب تک کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ ہماری 24/7 بینکنگ سروسز کے ذریعے, اور کسی بھی مزید جانکاری کے لیے ڈائل کیجیے ہمارا ٹول فری نمبر 1800-890-2122. ابھی آپ سن رہے تھے جے کے بینک ڈائری, پیشکش کارپوریٹ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ, JNK بینک.